महाराज उसके माथे में तो तिलक लगा है। यमराज ने बताया, बोले महाराज उसके मस्तक में तिलक नहीं लगा है, कबूतर ने तो उसके मस्तक में बीट किया है। महाराज कलयुग की विशेषता देखो, अगर भाव से नहीं, अगर कुभाव से भी मस्तक में तिलक लग गया, और उसने सही में जान करके तिलक तो लगाया नहीं है, पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, कबूतर ने बीट किया, तिलक के समान लग गया। यमदूत उनके दूत आए, महाराज देखे कि इसके मस्तक में तिलक लगा हुआ है, जाके बचाए। बोले महाराज, बोले उनके उसमें तिलक नहीं लगा है, वो तो कबूतर ने बीट किया है। अच्छा महाराज, नाम का प्रभाव कलयुग में, तिलक और कंठी बहुत महत्व है इनका। कलिकाल में जिसके मुख से नाम निकल जाए ना, कुछ मत करो, ना भजन करो, तप करो, निकल बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे कीर्तन करते रहो, हरिनाम संकीर्तन करते रहो। अब महाराज तो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण था, उसके दोनों बेटे महाराज खूब पूजा पाठ करते थे। एक बेटा छोटा वाला बड़ा नास्तिक था, कोई राम राम भी बोलते महाराज तो वो उत्तर नहीं देता था, इतना बड़ा नास्तिक था महाराज। दो तो बड़े आस्तिक थे, पूजा पाठ करते थे, खूब चकाचक भजन में मन लगाते थे। लेकिन एक ऐसा था महाराज कि उसका ना तो भजन में लगता मन, ना तो किसी चीज में मन लगता। अब उस संत से जिसके पूछने गए थे महाराज, संत भगवान ने कहा कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे महाराज। महाराज संत भगवान ने जैसे कहा कि हम तुम्हारे घर आएंगे, उसने बोला महाराज संतों को देख के तो वो और चिढ़ जाता है, इतना बड़ा नास्तिक है। अब महाराज संत भगवान ब्राह्मण के घर पहुंचे, महाराज उस व्यक्ति से मिले, उस बालक से मिले तो पहले तो महाराज वो उसकी कोई आस्था तो थी नहीं संतों के ऊपर। पहले तो वो भागने लगा। संत भगवान ने कहा महाराज 1 मिनट बस तुम हमसे बात कर लो, बस हमें और कोई बात नहीं करनी है। बोले बस तुम एक बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंची चीज बता रहा हूं। बोले तुम एक बार बस अपने मुख से जय श्री कृष्ण कह दो, कुछ मत करना, केवल एक बार मुख से जय श्री कृष्ण कह दो। आप लोग भी बोल दीजिए मन हो तो। बहुत अच्छा महाराज, क्या बात। बोले एक बार जय श्री कृष्ण कह दो बस। बोले नहीं बोलना मेरे को। बोला मेरे लिए ये शब्द बोलना अपराध है, मैं नहीं बोल सकता, एक बार जय श्री कृष्ण नहीं बोलूंगा। संत भगवान ने सोचा कि अगर एक बार तू अगर जय श्री कृष्ण बोल देगा, उसमें तेरा घटेगा क्या, बिगड़ेगा क्या। महाराज उस बालक ने, वो तो अपने उसमें जिद में रहा, बोले नहीं बोलेंगे। बोले क्या नहीं बोलोगे। बोले जय श्री कृष्ण नहीं बोलोगे। संत भगवान बोले बस हो गया तेरा काम। बोले हो गया तुम्हारा जय श्री कृष्ण। संत भगवान बोले, वो आज नास्तिक जो उसका बेटा था, वो बोले अब करना क्या है। बोले जब स्वर्ग में मतलब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो यमराज को जाके बोलना कि मैंने एक बार जय श्री कृष्ण बोला था, उसका फल पहले मुझे बताओ, उसके बाद जितने मैंने बुरे काम किए उसका अपराध बाद में मैं भुगत लूंगा, लेकिन एक बार जो मैंने जय श्री कृष्ण बोला है उसका फल बता दो पहले। अब महाराज वो तो रट लिया, रात भर सोए। अब वो किसी कौतूहल होता है ना मन में, कोई एक बार बड़ी चीज हो गई उसके लिए, एक बार मैंने जय श्री कृष्ण ही तो बोला है। अब संत भगवान ने बोला, बोले इतना ताकत से जय श्री कृष्ण में कि मैं जब यमराज के पास जाऊंगा तो उस जय श्री कृष्ण का उसके मोल पूछूंगा, उसका महत्व पूछूंगा कि एक जय श्री कृष्ण का मेरे को फल बताओ आप। एक बार महाराज एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। महाराज कितना दिन लगता है, समय बीतते टाइम नहीं लगता। यमराज जी ने खोला महाराज उसका पूरा ब्यौरा, रजिस्टर निकाला। महाराज देखा तो उसमें जीवन में बहुत सारे पाप किए। यमराज ने कहा महाराज तुमको तो बहुत बड़े नरक में भेजना पड़ेगा, बहुत यातनाएं देनी पड़ेगी, तैयार हो। बोले मैं सब तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले
मैंने जीवन में एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, पहले उसका फल मेरे को भोगना है, फिर मेरे को जितने भी मैं अपराध किया हूं, जो जो किया हूं, सब तो अपराध भुगवा देना। फंस गए महाराज यमराज। भाई उसकी भी तो बात रखनी पड़ेगी, वो तो पूरा भोगने के लिए तैयार है। बोले सिर्फ मैंने एक ही बार बोला है जय श्री कृष्ण, उसका फल मेरे को भोगा दो। अच्छा, फिर बाद में तो फिर हम ही हैं महाराज। उखली ओखली में जब सिर दे दिया है तो फिर क्या है महाराज। महाराज यमराज ने पूछा अपने ऊपर वाले, बोले महाराज एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल क्या होता है? बोले ये तो नहीं पता हमको। दूध ने यमराज से पूछा, यमराज जी बोले हमको नहीं पता। यमराज जी ने बोला कि रुको मैं ब्रह्मा जी से पूछ के आता हूं, फिर आपको इसका मैं फल बताता हूं। अब यमराज जी महाराज जब वहां ब्रह्मा जी के पास गए तो वो भी बोले मुझे भी नहीं पता एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल। अब जो दूध थे वो भी गए थे साथ में, ब्रह्मा भी नहीं बता पाए। फिर गया महाराज यमराज जी, फिर गए उस व्यक्ति के पास। अब महाराज ब्रह्मा जी भी जब नहीं बता पाए तो बोले कि ऊपर चला जाए, अब शंकर जी के पास चला जाए उनसे पूछने। तो बोले चलो शंकर जी पास। सब अपनी अपनी पालकी में चले गए। अब वो व्यक्ति महाराज वो भी बोला महाराज हम भी पालकी में जाएंगे, नहीं तो। बोले पालकी में तुम कैसे जाओगे? बोले हम भी जाएंगे, नहीं तो हमारे एक जय श्री कृष्ण का फल बताओ, नहीं तो हमको भी फिर पालकी में ले चलो, या तो फिर वही पालकी, या तो ऊपर ले चलो। यमराज जी ने महाराज फिर एक व्यक्ति को अपने पालकी से हटाया। रोते रोते महाराज ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गए। ब्रह्मा जी देखे तो बोले अरे वाह भाई वाह, आज महाराज यमराज जी स्वयं पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे पधारे? यमराज जी ने कहा महाराज देखो इसने बिना पैसे का नौकर बना लिया हमें। बोलता है 101 जय श्री कृष्ण बोलने का फायदा बताओ, नहीं तो मुझे उसका फल बताओ, बाद में कष्ट भोगूंगा मैं। ब्रह्मा जी ने बोला एक बार जय श्री कृष्ण का, इसको जल्दी से एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल बताओ, फिर उसका मैं आगे का हिसाब किताब करूं। भाई लिस्ट लंबी है। ब्रह्मा जी भी महाराज चारों पूरा खोज लिए, 3 बार देख लिए, लेकिन एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। इसमें तो लिखा नहीं है। बोले यमराज जी बोले फिर क्या करें? बोले शंकर जी के पास चलो। शंकर जी को भाई ज्यादा पता है, नेत्र बंद करते हैं महाराज, निरंतर ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहते हैं, उनको ज्यादा पता होगा इस बारे में। महाराज एक बार जय श्री कृष्ण बोलने के पीछे देखो किस किस को उसने क्या क्या कर डाला। एक ही बार बोला है और वो भी धोखे से बोला है। शंकर जी के पास पहुंचे हैं, हर हर महादेव। शंकर जी के पास पहुंचे महाराज। अब यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों पहुंचे महाराज शंकर जी के पास। बोले महाराज इसने एक बार जय श्री कृष्ण बोल दिया है, उसका फल बता दो। शंकर जी महाराज ने कहा महाराज उसका फल मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी तीनों मिलकर के नारद जी के पास पहुंचे। अब नारद जी ने देखा मुझे भी नहीं पता। अब महाराज सबको मिलके बोले सीधे बैकुंठ चलो। बैकुंठ में महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी बैठे हुए थे, चारों उसको अपने कंधे में उठा करके लेकर के महाराज नारद, यमराज और शंकर भगवान ब्रह्मा, ये चारों पांचों लोग महाराज फंसे हुए हैं सब। महाराज चरण वंदन करके शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी के समीप पहुंचे हैं। विनम्र निवेदन करके दंडवत करके पूछने लगे महाराज एक बार जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए महाराज। अब बोले एक बार कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलने का मतलब बता दो। बोले अच्छा एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का मतलब यमराज, ब्रह्मा, शंकर जी, नारद जी
जिसे उठा करके मेरे पास लेकर आए हो, अब इसी से समझ लो कि तुम एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का क्या फल है। आप चारों लोग मिलकर के इसे मुझसे मिलाने लाए हो, ये है एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का मतलब। इसीलिए महाराज हम गाते हैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का